तो आज का टॉपिक है हमारे अच्छे कर्म कैसे हमारी मदद करता है हमें सफलता तक पहुंचाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपने देखा होगा बुक एग्जांपल के साथ बताते हैं, बुक बेचने वाले लोग बुक बेचते रह जाते हैं और बुक पढ़ने वाले लोग कहाँ से कहाँ तक कर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बुक पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, ठीक है, उनके कुछ ना कुछ अच्छे कर्म रहे होते हैं, चाहे इस जन्म के या पिछले जन्म के। उनके हिसाब से उनका जन्म का चीज़ें प्री प्लान्ड की जाती है और भगवान को या यूनिवर्स मानो योजना बनानी पड़ती है कि ऐसे ऐसे तुम यहाँ पे जाओगे, ये बुक पढ़ोगे, फिर लाइफ में आगे बढ़ोगे। और एग्जांपल के साथ बता दूं तो डॉली चाय वाला। तो बताइए डॉली चाय वाला जब पहले मतलब स्पेशल तरीके से चाय बनाता होगा, दूसरों को देता होगा, चाय फाड़ के मिल्क में डालता, उसकी वीडियो आप देख लेना कैसे मतलब। और सिगरेट देता है तो मुंह में फेंक देता है, मतलब ऐसे। तो वो डिफरेंट वे में बनाता था, ठीक है। तो जब उसको लोगों ने देखा होगा तो हम फिक्स है नेगेटिव कमेंट ही करा होगा। जैसे हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग होते हैं जो रील बनाने वालों से ना बहुत चिढ़ते हैं। भाई आप रील बनाने वालों से चिढ़ रहे हो, जल रहे हो, आप जलते रहो, आप जलते ही रह जाओगे। और रील बनाने वाले करोड़पति तक बन जाते हैं, तो क्यों ना बनाए वो रील। या देखो गलत काम नहीं करना चाहिए, बट आप खुशी से कुछ अच्छा काम करो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा मानना ये है, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि देखो अगर आप किसी भी चीज से जल रहे हो ना, जेलस हो रही है आपको, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता में ब्लॉकेज ला रहे हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जलना खत्म करना पड़ेगा। अगर आपको किसी किसी भी चीज से जेलस फील हो रही है ना, तो वो आपकी सफलता में रुकावट लगाएगी। आपके लाइफ में बहुत पैसा आने वाला होगा किसी थ्रू, आपकी किस्मत में होगी, आपके पास्ट कर्म अच्छे होंगे, तो उसमें ब्लॉकेज आएगी। कल मिलना होगा तो 10 दिन बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसा होता है। तो आप कितने लोग देखते हैं रील बनाने वाले लोगों से चिढ़ते हैं। तो भाई आप चिढ़ते रहो। और फैसिस 07 टीम के नाम सुनी होगी ना, वो लोग कितने अच्छे आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि उनके कर्म अच्छे रहे होंगे। भगवान योजना बनाते हैं, भगवान बोलो या यूनिवर्स बोलो, वो योजना बनाते हैं इंसान को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए, सफलता तक पहुंचाने के लिए। अगर इंसान का अच्छा कर्म है इस जन्म का या पिछले जन्मों के अच्छा कर्म है और वो पक चुका है, फल देना है उसे, तो वो कोई ना कोई योजना बनाएंगे भगवान, और उसके तहत आपको सफलता मिलेगी। तो उनके लाइफ में रील के थ्रू था, ठीक है। और आप जलते रहो, जल के अपनी सफलता में ब्लॉकेज लाते रहो। तो जलने से कुछ मिल रहा है आपको? नहीं, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल, महाकुंभ में जो वायरल गर्ल थी मोनालिसा, तो उस टाइम जब वो वायरल हुई थी ना, तो बहुत लोग फोटो लेने के लिए उनके पीछे पड़े, तो उनको थोड़ा परेशानी हुई थी। बट होता है, क्योंकि लाइफ में थोड़े टाइम के लिए परेशानी दी जाती है, लेकिन आगे बहुत सफलता मिलनी होती है। तो आगे जाके अब वो फिल्म में काम कर रही हैं। उनके अच्छे कर्म थे, वो पक चुके थे, अब उनको उसका फल मिलना था, तो उनको मिला। तो आपका मोटिव होना चाहिए अच्छे कर्म करना। हम अब देखिए जॉली चाय वाला है, तो उसको अब चाय बेच रहा है। तो ऐसे चाय तो नॉर्मली जनरली तो हर बहुत लोग चाय बेच रहे हैं सिंपल वे में। तो सिंपल में बेचते हुए वो फेमस कैसे हुआ, बिल गेट से कैसे मिलता, और वो करोड़पति कैसे बनता? तो भगवान को कुछ ना कुछ योजना बनानी पड़ती, उसको ऐसी बुद्धि दी गई। भगवान ने उसको ऐसी बुद्धि दी कि तुम ऐसे डिफरेंट वे में चाय बनाओ, पैकेट दूर से निकाल के केतली में डालो, सिगरेट मुंह में फेंको, तो कुछ डिफरेंट उसको बुद्धि दी गई। तभी तो उससे वो फेमस हुआ, बिल गेट्स के पास गया, फिर करोड़पति बना। तो अगर कोई इंसान डिफरेंट है ना आपसे, चाहे वो रील बनाता हो या उसका बिहेवियर अलग हो, तो उससे जलोगे ना तो आप अपनी सफलता में ब्लॉकेज ला रहे हैं, ठीक है। तो उसकी बिहेवियर अलग है, मतलब उसका कुछ ना कुछ, भगवान का कुछ ना कुछ योजना है उसके पीछे, इसलिए वो डिफरेंट है। तो उस कोई है तो ठीक है, कोई गलत कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हो सही को, लेकिन कोई गलत नहीं कर रहा है, फिर आपको उससे जलने की क्या जरूरत? अगर आप जेलस कर रहे हो तो आप अपने सफलता में ब्लॉकेज ला रहे हो। और अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान योजना बनाते हैं, हमारी बुद्धि बदली जाती है। कहते हैं ना बुद्धि प्रारब्ध अनुसार नहीं, तो हमारी बुद्धि बदली जाती है ताकि हमें वो सफलता मिल सके। इसलिए कोई रील बना के सफलता हासिल किया, कोई चाय बना के, ठीक है, कोई जैसे महाकुंभ गर्ल जो थी, वायरल गर्ल थी मोनालिसा, वो महाकुंभ में माला बेच के फेमस हुई। हर इंसान, क्योंकि देखिए आपका जन्म मेरा जन्म का डेस्टिनी अलग अलग है। आपका जन्म अलग चीज के लिए हुआ, मेरा जन्म अलग। मेन मकसद है क्योंकि आपका कर्म के हिसाब से आपका जन्म हुआ है, उसका फल भुगतना है आपको, और आपको अच्छे कर्म बनाने हैं, ठीक है। और दूसरों की हेल्प करनी होती है, तो आप हेल्प क्या करोगे? आप तो चल रहे हो। जब आपका जर्नी अलग है, मेरा जर्नी अलग है, तो आप कंपेयर करके चलते क्यों हैं? जल के अपने लाइफ में ब्लॉकेज मत लाइए, और अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपका भी भगवान आपके सक्सेस के लिए भी योजना बनाए, आपको वहां तक पहुंचाए और आपको सफलता मिले। तो
ये आज समझाना था, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। बाय-बाय।